बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और इसको भी हम लोगों ने फैक्टराइज ही करना है। और इसके लिए हम लोग जो फैक्टराइज करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू, अब इसकी दो फॉर्म्स हैं। हम पहले जो है वो पहली फॉर्म लिखेंगे, फिर दूसरी फॉर्म एक्सपेंशन करके उसको लिखेंगे। ये आपके पास आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई आपके पास आएगा। यहाँ पे ये फार्मूला बनेगा। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब ये 3xy जो है ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या होगा, x 3xy इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x² इंटू वाई, और प्लस जब ये 3xy y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3xy² की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इसका नेगेटिव कलर वाला भी फार्मूला यूज़ कर लेंगे। वो क्या है, x माइनस वाई होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ हम लोगों ने नेगेटिव साइन है, लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, अब यहाँ पे भी अगेन यही कि ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो ये होगा 3x² इंटू वाई, प्लस माइनस माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आएगा 3xy होल स्क्वायर। ये आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक्चुअली यही फॉर्म यूज़ करते हैं जो एक्सपैंड फॉर्म है। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो ये एक्सपैंड फॉर्म है, ये इस फॉर्म में नहीं बल्कि कि इस फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको भी इसी एक्सपेंशन फॉर्म में, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक्सपैंड फॉर्म में है, जैसे कि ये है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसने आंसर उसका लिखा है, सोल्यूशन लिखा है, लेकिन आप लोग इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, ये आपके पास है 8x³ तो ये किसका क्यूब बनेगा, ये बनेगा आपके पास 2x का होल क्यूब। अब यहाँ पे ये क्यूब जो है वो किसी का नहीं है, ये ना तो ये क्यूब है ना ये क्यूब है। अब इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं, साथ इसको अरेंज भी कर लेंगे, साथ इसको क्यूब की फॉर्म में लिख के यहाँ पे हम इसको अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो एक्सपेंशन में देखें अगर आप लोग तो ये 8x³ जो है ये किसका क्यूब बनेगा, ये आपके पास 2x का होल क्यूब। और इसी तरह यहाँ पे ये जो 1 है ये आपके पास 1 का क्यूब बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, बल्कि कि ये जो फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको फर्दर हम लोगों ने क्या कर देना है, इसी तरह एक्सपेंड कर देना है। फर्स्ट 2 टर्म्स अगर हम हमारे पास हों तो उन्हीं को यूज़ करके आप लोग जो है वो आगे यूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, फर्स्ट टर्म का क्यूब है, सेकेंड टर्म का क्यूब है, प्लस 3, ये आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और सेकेंड टर्म एज इट इज़ प्लस 3, और उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, यानी ये और ये इन दो टर्म्स का होल क्यूब बन जाएगा, यानी इस तरह 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 2 है कि 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अरेंज कर लें ताकि आपको फार्मूला जो है ड्रॉ करने में आसानी हो जाए। यानी ये आप देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब बनेगा, ये 3 का क्यूब बनेगा, 3a का होल क्यूब। और यहाँ पे ये 64b³ जो है ये किसका बनेगा, 4 का, 4 4 ये 16 और 16 4 ज़ा
यानी ये आपके पास इस तरह आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय द 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आपके पास आ जाएगा, इसलिए ये 4b का होल क्यूब। अब यहाँ इन्हीं को यूज़ करते हैं हम, अब सब सारी टर्म पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव का फॉर्मूला है। तो +3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो हमने पढ़ा हुआ है 3a का होल स्क्वायर, और सेकेंड टर्म जो है वो एज इट इज़ यानी 4b, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है +3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 3a और सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपके पास है यानी 4b का होल स्क्वायर। अब ये जो आपके पास फॉर्म है ये इसको हम लोगों ने एक्सपैंड करके लिखा। अब एक्सपैंड करने के बाद जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको फार्मूला का की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग जस्ट क्यूब की वैल्यू को यूज़ करते हैं, यानी 3a + 4b का होल क्यूब आपके पास आ जाएगा, ये इसका आंसर। अच्छा यहाँ पे जी इसका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में आपके पास है x³ + 18 x² y + 108 xy² + 216 y³ आपके पास। अब यहाँ पे भी हम लोग अरेंज कर लेंगे सबसे पहले इसको क्यूब वाली टर्म्स, ताकि इसको फार्मूला लिखना आसान हो जाए आपके पास। ये आपके पास है x है, और ये किसका क्यूब बनेगा, x का ही क्यूब बन जाएगा, ठीक है जी। और ये आपके पास 16 है, तो ये आपके पास बनता है 6 का क्यूब। कैसे है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 आर 36, और 36 को 6 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा क्या, 6 6 36 का लगेगा 6 और 3 कैरी में, और 6 3 18 19, और ये जो 3 था आपके पास कैरी में 19 20 और 21, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये आपके पास किसका क्यूब बनेगा, ये 6 का क्यूब आपके पास, 6y का होल क्यूब। अगेन हम लोगों ने फार्मूला इसका कंप्लीट करना है कि आपके पास क्या आता है +3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और उसके बाद सेकंड टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाती है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यानी x एज इट इज़ अब की बार आएगा, और ये y वाली टर्म का आपके पास ये जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, इसको ओपन भी करें तो आपके पास अगेन यही फॉर्म आती है। हमने क्या करना होता है, इस फॉर्म को एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद जो आपके पास जो टर्म्स बनती हैं उसको क्यूब की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि उसकी प्रोडक्ट फॉर्म। और प्रोडक्ट फॉर्म लिखने के लिए आप लोग जो है वो इन्हीं दो टर्म्स को यूज़ करते हैं जिनके ऊपर क्यूब होता है। तो ये आ जाएगा x + 6y होल क्यूब, ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, इसका फोर्थ पार्ट है, और इस फोर्थ पार्ट में आप लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है। इट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव वाला फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये होगा x - y का होल क्यूब। और ये किसके इक्वल था, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, और उसके बाद -3x × y × x - y। अब जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, x³ - y³ -3x² × y, और माइनस माइनस प्लस यानी 3xy²। ये आपके पास इसकी फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये जो क्वेश्चन है इसको इसी फॉर्म में करेंगे, यानी कि नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये एक क्यूब कंप्लीट हो रहा है, और इसके साथ ही वो टर्म है उसने अरेंज करके अब लिखा होगा। अब ये 8x³ जो है ये किसका क्यूब बनेगा, 2x का होल क्यूब, और माइनस ये 125 जो है वो 5 का क्यूब आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से 25 और 25 5 7 125 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका 5 का क्यूब और साथ y 5 होल क्यूब, 5y होल क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, और साथ y वाली टर्म यानी 5y, ये आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी, +3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यानी 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास है 5y, उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास इसकी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो ये दो टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, और उसके लिए 2x - 5y का होल क्यूब, ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसी एक्सरसाइज का, जिसमें भी अगेन हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है।
और यहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन इस टाइम हम लोग जो क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पे यूज़ होगा ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल्स टू, ये आपके पास बनता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक्स इंटू वाई और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर यानी वाई का स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। ये पॉजिटिव के साथ है, और अगर इसको नेगेटिव के साथ लिखते हैं तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का की स्क्वेयर है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक्स इंटू वाई और प्लस वाई यानी सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपके पास ये दो फार्मूला यूज़ होंगे क्यूब के। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्यूब का ही फार्मूला यूज़ किया, लेकिन उसमें वो फार्मूला डिफरेंट था। अब यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला है, यानी ए स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे आपके पास एक्चुअली क्या है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में है, आप लोगों ने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि वो एक्सपेंशन की फॉर्म में थी, आप लोगों ने प्रोडक्ट लिखा था। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको फैक्टराइज करना है तो इसका सबसे पहले अपना क्यूब कंप्लीट करेंगे, क्यूब कंप्लीट करने के बाद यानी ये इस फॉर्म में आएगा, उसको एक्सपैंड करेंगे हम लोग, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 125 किसका क्यूब बनता है, वो अभी लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि वो 5 का क्यूब बनता है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास है ये आएगा 5a होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो वो 1 ही आएगा, इसलिए इसको 1 क्यूब हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़। अब ये इस फॉर्म में आ गया है, नेगेटिव है तो ये इस फॉर्म में आ गया। आप लोगों ने इसकी एक्सपेंशन फॉर्म यानी एक्सपैंड फॉर्म लिखनी है, ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यानी यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई द सेकेंड टर्म प्लस आपके पास वाई का स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। अब लिखते हैं इसको, ये 5x माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5x का, सॉरी यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a ही हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे तो ये 5a माइनस 1 तो एज इट इज़ ही आएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे यानी 5a का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25a स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5a और प्लस 1, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट में क्या है, 64 एक्स क्यूब प्लस 125। अब यहाँ सबसे पहले इनका क्यूब कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसको प्लस की फॉर्म में फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये आपको हम जो जानते हैं 64 जो है ये 4 का क्यूब आएगा यानी 4x का होल क्यूब प्लस 125 जो है ये भी 5 का क्यूब है, हमें पता है। अब यहाँ का फिर क्यूब पहले कंप्लीट किया है, इसको बाद इसको एक्सपेंशन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, यानी क्या आ जाएगा 4x प्लस 5 और अगेन आपके पास है इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी। अब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4x है प्लस 5 और यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4x का तो ये 16x स्क्वायर माइनस 5 4 से 20 तो 20x आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये ले जी आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी, थर्ड पार्ट में है एक्स रेज़्ड टू पावर 6 माइनस 27। यहाँ पे अब इनका पहले हम क्यूब कंप्लीट करेंगे, तो क्यूब कंप्लीट करेंगे तो 2 3 ज़र 6 होता है, तो इसलिए हम लोग इसको यूँ लिखेंगे एक्स रेज़्ड टू पावर 2 और होल रेज़्ड टू पावर 3, 2 3 ज़र 6, क्योंकि हम लोग क्यूब कंप्लीट करना था इसलिए बाहर इसका क्यूब आया है, माइनस 27 जो है अब ये 3 का क्यूब बनेगा। ये आपके पास क्यूब की फॉर्म में आ चुके हैं। अब इसको हम लोग एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी ये आपके पास जो है वो ए टर्म बनेगी और ये बी टर्म है, ये एक्स है और ये सारी की सारी टर्म बी है। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या आएगा ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर
माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म और उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे इनको एक्सपेंड कर लें तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स फोर, टू टू ज़ार फोर आ जाएगा आपके पास, प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे थ्री का स्क्वेयर नाइन। ये लीजिए आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है कि 1000 ए क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे इनका क्यूब कंप्लीट करेंगे और ये जो हम लोग जानते हैं ये किसका क्यूब बनेगा, ये 10 का क्यूब बनेगा। 10 ए होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुका है तो इसको एक्सपेंड की फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग, यानी कि ए प्लस बी 10 ए प्लस 1 और नेक्स्ट क्या है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 10 ए का होल स्क्वायर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे मज़ीद और ये 10 ए प्लस 1 एज इट इज़ और 10 का स्क्वायर 10 ए का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 100 ए स्क्वायर माइनस 10 ए और प्लस 1 जो है वो आपके पास इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें 343 एक्स क्यूब प्लस 216 है। अब यहाँ 343 जो है ये आपके पास किसका क्यूब बनेगा, ये 7 का क्यूब बनेगा। 7 7 ज़ार 49 और 49 को अगेन 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 9 ज़ार 63 तो 3 आएगा यहाँ नीचे और 6 कैरी में और 7 4 ज़ार 28 28 में 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 34 आएगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये 7 का क्यूब बनेगा। तो ये 7 एक्स का होल क्यूब प्लस ये 6 का क्यूब बनेगा। लास्ट टाइम भी हमने किया तो ये 6 का क्यूब है आपके पास। अब ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन चुका है, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म यानी 7x प्लस 6 इंटू 7x का होल स्क्वायर प्लस है तो यहाँ माइनस, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये है आपके पास। अब इसको एक्सपेंड करके जस्ट लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 7x प्लस 6 और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 6 42 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 36 है, तो ये आपके पास इसका जो है आंसर है। तो जी लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 है जिसमें 27 माइनस 512 वाई क्यूब है। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसके क्यूब कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 27 जो है वो हम लोग जानते हैं सिंपली कि ये 3 का क्यूब है, माइनस ये आपके पास किसका बनेगा, ये 8 का क्यूब बनेगा क्योंकि 8 8 ज़ार 64 आएगा। 64 को अगेन 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 4 ज़ा 32 में आपके पास 2 नीचे आएगा और 3 कैरी में जाएगा और उसके बाद 8 6 ज़ा 48 और 3 51 आपके पास बन जाएगा। तो इसलिए ये 8 का क्यूब 8y होल क्यूब बन जाएगा। अब ये क्यूब की फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं, अब इसको एक्सपेंड करना है हम लोगों ने। ये माइनस में है तो ये क्या बनेगा आपके पास, a माइनस बी यानी 3 माइनस 8y और नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म और ये आपके पास प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 8y का होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 3 माइनस 8y, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा प्लस 8 3 ज़ार 24y और यहाँ पे 8y का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो 64 क्योंकि 8 का से 64 है, 64y स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है इसका सोल्यूशन। जब यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज जो है वो 4.2 जो है वो कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।